ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैनवा की इस मेन एडिटर के बारे में। पिछली वाली वीडियोस में हमने साइड बार और टॉप पैनल को डिस्कस किया था और आज की इस वीडियो में पूरा को पूरा ये जो मेन एडिटर होता है इसमें से क्या क्या ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं और क्या क्या ऐसे फंक्शंस होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे कोई भी एक रैंडम सा डिजाइन ले लेता हूँ जिसमें पिक्चर इंक्लूड है, साथ में टेक्स्ट भी इंक्लूड है। अब अगर आप सब यहाँ पे फोकस करोगे तो यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड में इमेज लगा हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे हमें एडिट का ऑप्शन मिल रहा है। अगर मैं इस इमेज को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये जो बैकग्राउंड का इमेज है ना, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, या यहाँ से मैं इसको डिलीट करने के लिए सिंपली यहाँ पे आ जाता हूँ एंड कलर कर देता हूँ। कलर से वो बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। मैं वापस कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ तो वापस से वो चीज आ जाती है जो पहले से हमारे पास होती है। अब यहाँ पे क्या क्या ऐसे ऑप्शंस है जो हमें एक फोटो एडिट के वक्त मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें एक एडिट फोटो का ऑप्शन मिल रहा है जहाँ से हम कोई भी फिल्टर या इफेक्ट इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको काफी सारी, अगर आप सी आल्स पे क्लिक करोगे तो काफी सारे इफेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, साथ में फिल्टर्स आपको मिल जाएंगे जिसको आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप इसके टेम्परेचर और टिंट वगैरह को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इसी तरीके से आप यहाँ पे होल इमेज वगैरह को भी, अगर आप फोर बैकग्राउंड या बैकग्राउंड को सेलेक्ट करते हो तो सिंपली वो उस इमेज पे, यानी यहाँ पे अभी ये सारी थंबनेल पे अप्लाई हो रही है। अगर आप सिंपली फोर बैकग्राउंड करोगे तो यहाँ पे जस्ट जो फोर बैकग्राउंड होगा उस पे अप्लाई होगा, ठीक है। बट ये सारे ऑप्शंस एडजस्टमेंट में अवेलेबल नहीं है हमारे पास, इस वजह से अब ये नहीं दे रहे हमें, ठीक है। इस तरीके से हम ब्राइटनेस वगैरह को भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, कंट्रास्ट वगैरह, हाईलाइट्स, सबको यहाँ से आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास क्रॉप का ऑप्शन है। अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो ये इमेज बेसिकली कुछ इस तरीके से दिख रहा है। जो फुल इमेज है वो हमारे पास कुछ यू दिखेगा और यहाँ पे हम क्रॉप कर सकते, जस्ट हम यहाँ से भी इसको रोटेट वगैरह भी कर सकते हैं। अगर हम स्मार्ट क्रॉप पे क्लिक करते हैं, वो जो स्मार्ट जगह होगी यानी जो सिलेक्टेड जगह होगी वो हमारे पास ले लेगा। उसके बाद अगर हम डन पे क्लिक करेंगे तो सारा प्रोसेस यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है फ्लिप का, उधर से भी हम रोटेट कर सकते थे इजीली। यहाँ पे फ्लिप के जरिए आप सिंपली हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इसको अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद हमारे पास ये इंफॉर्मेशन देती है कि आपको ये इमेज कहाँ से मिला, किस नाम से, कौन कौन से टैग थे इसमें। अगर आप इसको स्टार में, मतलब जो आपके स्टार चीजें होती है जहाँ पे आप अपनी चीजों को रखते हो उसमें ऐड करना चाहते हो तो जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। अगर कोई फोल्डर में सेव करना चाहते हो तो आपको जस्ट यहाँ पे ऐड फोल्डर पे क्लिक कर लेना है और आपके फोल्डर में, यानी कैनवा में जो फोल्डर्स आप बनाते हो उधर आपको ये सेव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको अगर कुछ और डिजाइन चाहिए अबाउट इस पिक्चर की, ये जो लाल सा बैकग्राउंड है ना, इसके अलावा आपको इमेज चाहिए तो यहाँ पे आप सी मोर पे क्लिक करके और देख सकते हो, व्यू कलेक्शन देख सकते हो आप। इसी तरीके से आपके पास कलर है, जो बैकग्राउंड कलर है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ एक एक करके तो वो बैकग्राउंड कलर हमारे पास चेंज हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास, अगर मैं कंट्रोल Z करूँ, क्योंकि हम एक चीज पहले डिस्कस करेंगे उसके बाद फिर बाद में बात करेंगे। उसके बाद एनिमेट है तो यहाँ पे हम इसको एनिमेट कर सकते हैं। बट बेसिकली किसी भी चीज के लिए अगर आपको एनिमेटेड या गैप पिक्चर चाहिए तो यहाँ पे आप इजीली उसको गैप बना सकते हो। मतलब काफी सारे इफेक्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे और आप इजीली उसको अप्लाई करके अपना डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास पोजीशन है, तो पोजीशन में यहाँ पे आपको एक्चुअल में जो लेयर्स होती है ना, यानी जितनी जिन जिन चीजों का आपने यूज किया है वो सारी लेयर्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब यहाँ पे अरेंज का भी एक ऑप्शन है और इसको हम एक और जगह से एक्सेस करेंगे तो इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग वे हो जाता है। और ये जो लेयर है ये आपको यहाँ से इजीली एक्सेस हो जाती है, तो ये इसका सबसे इजीएस्ट वे है अगर लेयर आपको एक्सेस करनी है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए तो आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और साथ में मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा जहाँ से आप इन लेयर्स को आप एक्सेस कर पाओगे। अभी यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपेरेंसी है जहाँ से हम इस बैकग्राउंड या जो इमेज हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसकी ट्रांसपेरेंसी को हम मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कॉपी स्टाइल करना चाहते हैं तो इसको कॉपी कर सकते हो। अगर यहाँ पे लॉक बैकग्राउंड पे क्लिक करते हो ना तो यहाँ पे फिर आप बैकग्राउंड में कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। जस्ट लाइक अगर मैं इस टेक्स्ट को या इस इमेज को अभी मूव कर सकता हूँ ना, अगर मैं इस पे ये लॉक अप्लाई करता हूँ तो फिर मैं इसको मूव नहीं कर सकता। आप देख सकते हो ना, मतलब मैं इसको मूव नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं वापस चाहता हूँ कि ये वापस सिंपल हो जाए जिसको मैं मूव कर सकता हूँ तो यहाँ से आपको क्लिक कर लेना है और लॉक को हटा देना है, तो यहाँ से आप इजीली इसको फिर मूव कर पाओगे। अब ये सारे ऑप्शन हमें एक इमेज में मिल रही है, बट अगर यहाँ पे आप टेक्स्ट पे आ जाते हो तो टेक्स्ट पे आपको कुछ और ऑप्शंस मिलेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पे आपको फॉन्ट मिलेगा कि आप कौन सा फॉन्ट यूज कर रहे हो, तो यहाँ से आपको स्टार्ट में जितने भी
पॉइंट्स आपको मिलेंगे वो सारे यहाँ पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको साइज मिलेगा, टेक्स्ट का साइज है वो आप इजीली बढ़ा घटा सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास कलर होगा, टेक्स्ट कलर, आप इस टेक्स्ट कलर को भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली उसने वो स्टॉक लिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे वो स्टॉक का कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो पहले तो इसको अनग्रुप करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे चीजें ग्रुप में हैं, और उसके बाद फिर हम काम कर सकेंगे। इस तरीके से अगर आपको बोल्ड रखना है तो यहाँ से आप बोल्ड रख सकते हो, इटालिक रखना है तो यहाँ से आप इटालिक वगैरह भी रख सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन आपको मिलता है, जहाँ पे आप इसको अलाइनमेंट वगैरह कर सकते हो। और उसके बाद आपको लिस्ट का ऑप्शन मिलता है, अगर आपको कोई लिस्ट लगानी है तो आप इजीली लगा सकते हो। उसके बाद स्पेसिंग का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आपको लेटर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन मिलता है, तो आप बेसिकली वो लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है इफेक्ट्स का, तो यहाँ से आप इफेक्ट्स अगर देखोगे ना तो यहाँ पे इन लोगों ने ये वाला लिया है। अगर मैं ये स्टॉक वाला ले देता हूँ तो यहाँ पे ये स्टॉक वाला भी आउटलाइंस, जो आउटलाइंस है वो भी लगा सकते हो आप। इसी तरीके से आप हेलो भी लगा सकते हो, मतलब ये इफेक्ट्स है टेक्स्ट के हवाले से। तो बेसिकली मैं इसको यही वाला रख देता हूँ, और इस टेक्स्ट का कलर मैं वापस से येलो कर देता हूँ ताकि आप सबको इजीली समझ आ जाए। तो यहाँ पे मैं इसको पे क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ से मैं इजीली इसका कलर चेंज कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मोर का ऑप्शन है, जहाँ पे आपको अंडरलाइन, थ्रू लाइन और अपर केस वगैरह आपको मिल जाते हैं। उसके बाद एनिमेटेड का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है और आप इजीली उसको मैनेज कर सकते हो। उसके बाद पोजीशनिंग का ऑप्शन है, जो कि ऑलरेडी मैंने आप सबको बताया है। ट्रांसपेरेंसी भी है, जो ऑलरेडी मैंने आप सबको बताया। इसी तरीके से कॉपी स्टाइल और लॉक के बारे में भी मैंने आप सबको बता दिया। अब बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अगर हम कोई न्यू पेज ऐड करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे इजीली वो पेज ऐड हो सकता है। अब यहाँ से इसको हम डिलीट कर सकते हैं, बट अगर आपने नोटिस किया, अगर मैंने एक न्यू पेज ऐड किया तो उसका जो बैकग्राउंड था बट मुझे इसी स्टाइल में चाहिए, तो मैं सिंपली इस डुप्लीकेट वाले पेज पे क्लिक करूंगा और ये डुप्लीकेट हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, यहाँ से भी आप ऐड पेज कर सकते हो। उसके बाद आप इस पेज को पूरा का पूरा जो पेज है ना, पहले तो हम एक एक पिक्चर या एक एक टेक्स्ट बॉक्स को लॉक कर रहे थे, अब यहाँ से हम पूरी की पूरी पेज को लॉक कर सकते हैं। फिर कोई भी इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर पाएगा, तो वो भी हम यहाँ से इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन हमको मिलता है कमेंट का, तो यहाँ से हम कमेंट ऐड कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे कोई भी कमेंट कर देता हूँ तो जस्ट मैंने ऐड कर लिया है। अब ये कमेंट हमने ऐड कर लिया, यहाँ से हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं और एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास इस मेन एडिटर में थोड़े थोड़े से हो गए। अब अगर मैं किसी भी चीज पे, जस्ट लाइक अगर मैं इस इमेज पे राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें कुछ और ऑप्शंस मिलते हैं। जस्ट लाइक कॉपी हुआ, अगर मैं इस इमेज को कॉपी करना चाहता हूँ, इस तरीके से इसकी स्टाइल को कॉपी करना चाहता हूँ, या मैं कोई चीज पेस्ट करना चाहता हूँ, या डुप्लीकेट। और जो लेयर्स का मैंने आप सबको बताया था, वो लेयर्स यहाँ से आप जो मैंने बताया था कि मैं आपको इसका इजीएस्ट वे बताऊंगा। अब अगर मैं इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ और ब्रिंग फॉरवर्ड कर लेता हूँ, तो ये जो इमेज होगी ना, ये सारे टेक्स्ट के ऊपर और सारी चीजों के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, वापस आ जाता हूँ और ब्रिंग टू फ्रंट ले आता हूँ, ठीक है, यानी सबसे आगे ले आता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये सबके ऊपर अभी भी है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये इमेज सबके नीचे चला जाए, तो सेंड टू बैक जो कि है ये सबसे नीचे वाले जाएगा। अगर मैं सेंड टू बैकवर्ड क्लिक करूँ तो ये कुछ टेक्स्ट या कुछ शेप्स की नीचे जाएगा, बट अगर मैं सेंड टू बैक करूंगा तो ये सबके नीचे चला जाएगा। जस्ट लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इस टेक्स्ट के नीचे भी आ गया, ये इस एलिमेंट के भी नीचे गया, ये टेक्स्ट के भी नीचे गया, इवन वो जस्ट बैकग्राउंड के ऊपर है, बाकी सबके नीचे चला गया। तो इस तरीके से हम इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास शो लेयर का ऑप्शन है, तो वो लेयर जो हमें पोजीशन में मिलती थी वो यहाँ पे हमें दिखने को मिल जाती है। अब आप इजीली यहाँ से भी वो चीज कर सकते हो जो बैकवर्ड फॉरवर्ड वगैरह था, वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। जस्ट इस लेयर को पकड़ के आपको ऊपर ले आना है और ये इस तरीके से हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अलाइन का ऑप्शन है। अगर आप कोई भी अलाइन बॉटम वगैरह करना चाहते हो, या जस्ट आप अपनी डिजाइन को अलाइनमेंट वगैरह करना चाहते हो, तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हो। एड कमेंट का आपको ऑप्शन मिलता है, कॉपी लिंक का ऑप्शन आपको मिलता है, लॉक का ऑप्शन मिलता है और अल्टरनेट टेक्स्ट का आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको कैनवा असिस्ट से कोई बात करनी है तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप कोई नोट्स बनाना चाहते हो तो जस्ट आपको नोट्स पे क्लिक कर लेना है और आपके नोट्स यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके पेज की जो जूम इन जूम आउट वाला सीन है वो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रेड व्यू में दिखना चाहता है। अब यहाँ पे हमने एक डिजाइन बनाया
हैं, ठीक है। तो एक डिज़ाइन में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, बट जब हम मल्टीपल डिज़ाइन बनाते हैं 10-15 डिज़ाइन, तो फिर उसको हम ग्रेड व्यू में देखते हैं। अब यहाँ से भी हम ऐड फैच कर सकते हैं, डुप्लीकेट डिज़ाइन वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर हमें इस ग्रेड व्यू को क्लोज करना है तो यहाँ से हम इजीली क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी हमारे पास एक शो पेज का ऑप्शन होता है, तो यहाँ से भी हम ऐड का पेज कर सकते हैं। एंड जो वाला भी आपको इजी लगे आप इजीली उसको अप्लाई करके कर सकते हो। यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन में जो चीज़ दिखने को मिलेगी, यानी आपका थंबनेल जो भी चीज़ है आप इजीली यहाँ से फुल स्क्रीन में देख सकते हो। उसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है हेल्प का, तो यहाँ से आप इजीली हेल्प ले सकते हो। जस्ट आपको यहाँ पे हेल्प पे क्लिक कर लेना है और कोई भी क्वेश्चन आपको अगर है या कोई भी क्वेरी है तो आप इजीली कर सकते हो। सो फ्रेंड, ये था मेन एडिटर, और आगे हम जाके फिर डिज़ाइंस बनाएंगे, अट्रैक्टिव डिज़ाइंस, क्योंकि कैनवा की सारी ओवरव्यू और सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। अब एक डिज़ाइन बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आने वाली वीडियोज़ में हम डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे, जस्ट लाइक पोस्टर हुए, लोगोज हुए, इस तरीके से यूट्यूब थंबनेल्स हुए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है एक यूट्यूबर के लिए। और इसी तरीके से हम काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी सारी डिज़ाइंस बनाएंगे। सो आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।